हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलने से सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, सारे बच्चे परेशान हैं, मैं आपको बता दूं, जो कि फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर के बच्चे हैं, 6 सेमेस्टर के बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि 5th सेमेस्टर में भी ये दिक्कत आ रही थी, लेकिन क्या था कि 5th सेमेस्टर में ज्यादा कॉलेजों ने इस पर प्रेशर नहीं दिया। लेकिन अब जब फाइनल अपडेट हुआ है कि भाई साहब इसका तो डिग्री ही नहीं आएगा अगर ये पेपर अपडेट नहीं हो पाया, मतलब जो भी इसमें रिक्वायरमेंट की गई है अगर वो पूरी नहीं की गई तो फिर डिग्री में दिक्कत होगी। तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा, बड़े रहिए मेरे साथ में। ये 6 सेमेस्टर के लिए बड़ी अपडेट है। एमजीपी यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर के आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, तो देख लीजिए आप लोग कि आपने देखा होगा कि सबके लिए कंपलसरी रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो बता दिया गया है। ठीक है, तो वो कैसे आया आपके पेपर में भी आपको देखा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तो लास्ट में दिखा रहा था कि रिसर्च सर्वे। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे करना है, क्या होगा और कैसे कितने नंबर मिलेंगे, क्या क्या अपडेट है, देखिए मैं आपको बता दूं। अब इसमें आप साइंस वाले हो या आर्ट वाले, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, रिसर्च क्या होता है, एक डाटा होता है, उसको कलेक्ट करके उसके साथ में अपने जो भी आपको जोड़ना होता है। मैं आपको बता दूं, ये 2 तरह के डाटा आपको मिलेंगे इसमें, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी की बात करें तो आप सर्च करके खुद नया एकदम से फ्रेश डाटा, ठीक है। और सेकेंडरी की बात करें तो न्यूज़पेपर है आपसे, या फिर बहुत सारी जो पहले से रिसर्च की गई है उन रिसर्च में से आप कुछ अपडेट देख सकते हैं अपने लिए। तो इसी तरह से देखिए, 2 रिसर्च आप कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से अपडेट कर सकते हैं इसको। तो रिसर्च को, डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपको 2 मेथड है। मैं आपको बता दूं, एक नया फ्रेश, आपको आपके टीचर कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे अपनी पूरी फ्रेश जानकारी लेके आएंगे आप लोग। ठीक है, उसके साथ में दूसरा वाला जो सेकेंडरी बताया था मैंने, उसमें क्या है कि आप लोग कहीं से भी, बहुत सारी कलेक्शन है आजकल, तो पता है आपको गूगल, इंटरनेट का जमाना है, तो गूगल है, ईटीसी, जितने भी बुक्स वगैरह हैं, नोवेल्स है, आप सर्च एकदम उस फील्ड की अच्छी और सटीक जानकारी, अपडेट जानकारी देंगे, तो उससे आपका एक रिसर्च का पूरा फाइल तैयार किया जाएगा। और वो फाइल जमा होगा एमजीपी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी आपको बताया जाएगा उसका मेथड जैसे कैसे बनाना है, तो ये आपके कॉलेज के जो आपके मतलब प्रोफेसर हैं वो आपको बताएंगे। बस मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक सी जानकारी, जैसे कि क्या स्टेप रहेंगे इसके। तो आपको पता है कि ये पूरे 7-9 स्टेप मैं बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे 9 स्टेप रहेंगे। इसमें आपको इस स्टेप से जितना भी आपका, चाहे साइंस हो या आर्ट हो, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे, अधिकतर मुझे तो लगता है कि सारे में, क्योंकि ये 5th-6 सेमेस्टर के बाद में, क्योंकि 5th सेमेस्टर में अपडेट नहीं हो पाया था, 5th सेमेस्टर में भी था आधा रिसर्च का, जैसे कि साइंस स्ट्रीम में तो दिख रहा था, लेकिन 6th सेमेस्टर में जैसे ही न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है तो सब लोग देखते रह गए। और जैसे ही आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म में सबको कुछ ना कुछ भरना पड़ा। फाइनल अगर आपने 2 सब्जेक्ट लेते हैं, देखिए आपको पता है साइंस के स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वो 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक में रिसर्च प्रोजेक्ट आपको सर्च करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और उसके बारे में फिर आपको यहाँ पे रिसर्च करनी होगी। रिसर्च के लिए एक पूरी फाइल बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये वही, जैसे कि आपको पता है ना, पीएचडी लेवल का वर्क है, बट थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप, ये यहाँ पे एक साइंस बॉटनी का दिखा दे रहा हूँ, ये 6 सेमेस्टर का देख लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे पेपर के आगे अगर टी लिखा होता है तो वो थ्योरी होता है, आपके पेपर के आगे, कोड के आगे अगर पी लिखा होता है तो वो आपका प्रैक्टिकल होता है, एंड अगर आपके पेपर के आगे उसमें आर लिखा होता है तो वो रिसर्च होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे V04604R, तो इसका मतलब है रिसर्च है। ठीक है, तो ये कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे इसके टॉपिक दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपिक दिए गए हैं तो उसके, जैसे कि अगर आप बात करें सेल कल्चर क्या है, ये जितने भी यहाँ पे जो अपडेट को मतलब हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे अपना ये रिसर्च तैयार करना है। और मैं आपको बताऊं कि इसके बिना 101% आपका वर्क अधूरा रहेगा। और आपके नंबर अभी दिखा दूंगा मैं, सारी जानकारी बने रही है वीडियो में, लास्ट तक बने रही है, सब चीज दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितने नंबर प्राप्त होंगे और कब क्या कैसे करके इसको सबमिट करना होगा आप लोग को। तो आप लोग देख रहे हैं ना, इस पेपर में आपके सिलेबस का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट mgpru.ac.in से जाके आराम से डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाके देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और आप किसको सही से जानकारी मतलब आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रिसर्च आप तभी करेंगे जिसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा उसमें लगे आपको कि थोड़ा सा सर्च करे जाए इसके लिए, तो उससे आप बनाएंगे। लेकिन तो इतना भी बड़ा मतलब काम तो वाकई बड़ा है, मतलब थोड़ा सा पढ़ने लायक काम है, बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप लोग एकदम परेशान हो गए, मुझे डायरेक्ट मैसेज करने लगे। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे खोलते ही देखा 3 दिन के बाद में, जब से अभी मैं घूमने गया था उसके बाद 3 दिन के बाद में लगातार मैसेज आ रहे थे। आपने देखा होगा 4-5 दिन से कोई भी अपडेट नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि इतना मत घबराइए,
आपके कॉलेज वाले जानते हैं कि आप बीएससी और बीए लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा सिखाया जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बात है, अच्छे को नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कॉलेज वाले आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं। तो आपको इतना नहीं है कि अपडेट की आप लोग अभी सीधे पीएचडी की मैथोलॉजी उसमें करने के लिए रिसर्च करने लगे, ठीक है, उसमें थीसिस वगैरह सब अपडेट कर दें। तो ये देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या आपके टॉपिक हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। जितने भी आपके कोर्सेज हैं, आप सीधे सीधे जाइए एमजीपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे, वहां से अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट कीजिए, वहां पे सिलेबस है, वहां पे जाके लास्ट में ये लिखा होगा जिस पे आर लिखा है ना, समझ रहे हैं आप लोग, तो वो रिसर्च के यहाँ पे टॉपिक हैं। तो आप देख रहे होंगे जितने भी मैं कोर्सेज दिखा रहा हूं, यहाँ पे आर्ट साइड के भी हैं और साइंस के भी हैं, तो दोनों लोग आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पे भी आर लिखा है। और देखिए ये 5th सेमेस्टर में, मतलब 3rd ईयर में है ये। 5th सेमेस्टर आधा होता है आपको पता है, और आधा 6th सेमेस्टर मिक्स करके ये ईयरली बनता है, क्योंकि 6-6 महीने के आपके पेपर में यहाँ पे दिखा है, सेमेस्टर वाइज 6 सेमेस्टर है यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो 3 साल के प्रोजेक्ट के ये पूरा का पूरा आपका जो कोर्स है, उसमें ये 2 सालों मतलब एक उसमें दिया है, आधा 6-6 महीने में आपको ये 2 बार अपडेट यहाँ पे दिखा था। लेकिन पिछली बार काफी बच्चों ने किया था, कॉलेज में बता रहे थे कि बहुत अच्छे से कराया गया था, लेकिन अब जिन लोगों ने कभी भी नहीं किया ना, तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो लोगों को ये करना होगा, एक पूरी की पूरी फाइल तैयार करनी होगी, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आपसे 100% वक्त तो कराया जाएगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प भी की जाएगी। तो अपने कॉलेज से अपने जो प्रोफेसर है उनको थोड़ा सा प्यार से अच्छे से पूछिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आजकल तो जमाना ही आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया है, तो इस समय सब कुछ अवेलेबल है। डाटा जरूरी है, क्योंकि रिसर्च का नाम ही डाटा है, तो डाटा मिलाना तो फिर सब कुछ अपडेट हो ही जाएगा। तो घबराइए मत और अपने कॉलेज में पूछिए, क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि कोई भी डेट को संशोधित नहीं किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि अपडेट कुछ होगा इसमें। हुआ 1-2 पेपर का वो अपडेट है, मैंने आपको बताया था कि वो हट सकते हैं, इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आप लोग सोचे कि 1-2 महीने का ये डिले हो जाए, ऐसा नहीं दिखेगा। और जल्दी आपके एग्जाम भी होंगे। बाकी आपके प्रोजेक्ट वाला मिड टर्म तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मिड टर्म का लिए डेट आ जाएगा कि भाई नंबर अपडेट कीजिए और मिड टर्म कराइए, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी। और देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो आर्ट वाले स्टूडेंट है ना, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हैं आप लोग, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए फिजिक्स का है, साइंस के भी दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सब में यहाँ पे, और कुछ क्या है सिलेबस में यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो वो मैं एमजीपी यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी तो आपको दिखेगा। लेकिन आप अपने कॉलेज में तो अपडेट रहिए, क्योंकि आपके प्रोफेसर आपको कुछ ना कुछ एक रिसर्च का टॉपिक दे सकते हैं, वो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो दिखा रहा है ना, सब्जेक्ट तो दिखा रहा है। आपने अगर फिजिक्स से आप अगर कर रहे हैं फाइनल बीएससी, तो उसमें आपको सिलेक्ट किया होगा आपने, तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा फिजिक्स से अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आपको जब सिलेक्ट किया है और पेपर में आया है, तो फिर आपको रिसर्च भी करनी होगी, मतलब एक फाइल भी तैयार करनी होगी पूरी रिसर्च की, जो आपने अपना डाटा कलेक्ट किया है। तो उसी तरह से देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको, देखिए अब मैं आपको ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है प्रोजेक्ट वर्क के नाम से, यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सेकंड प्रोजेक्ट वर्क सेकंड। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क भी दिखा रहा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, 25 + 75, और पासिंग मार्क्स यहाँ पे 33 है, 33 से नीचे आया तो आप फेल हो जाएंगे। क्रेडिट भी यहाँ पे 3 बता दिया गया है, देखिए सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट है। और देखिए पूरा यहाँ पे बता दिया कि देखिए आपकी जो जनधन योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है, डिजिटल इंडिया है, या फिर जो भी आपके यहाँ पे अपडेट दिए हैं, नमामि गंगे या ईटीसी, जो भी आपको टॉपिक आपके कॉलेज से आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे, उस प्रोफेसर मतलब उस टॉपिक के ऊपर अपने प्रोफेसर से जानकारी लीजिए। उसके बाद में वो वहाँ पे रिसर्च के लिए न्यू अपनी जो आपके पास भी जो जानकारी है, या फिर आप जो जानकारी इधर उधर से, जो मैंने आपको बताया सेकंड एक आपका है कि आप कहीं से भी न्यूज़पेपर वगैरह ईटीसी जो भी जानकारी मिल रही है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी जाके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे हिंदी वगैरह सब में देखिए, आप काफ़ी बच्चे कहेंगे कि हिंदी के तो इसमें दिखते ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए आपके कॉलेज में टीचर तो है ना, प्रोफेसर तो है ना आपके, तो प्रोफेसर से आप पूछिए, ठीक है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा टॉपिक रहेगा और क्या रहेगा। देखिए नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हिंदी वाले सिलेबस में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखा गया है कि सेमिनार का ये मौखिक ये इतना होगा, इतने में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 30 दिखाया है। अब देखिए पता नहीं पासिंग मार्क्स यहाँ पे कम क्यों दिखा रहा है, लेकिन ये बाकी अब देख लीजिए। देखिए जो भी आपको होगा, मैंने आपको बता दिया कि अपने प्रोफेसर से जानकारी लीजिए इस बारे में कि कौन सा टॉपिक रहेगा, उसी टॉपिक पे पूछिए और फिर उसके बाद में उसकी रिसर्च कीजिए। जो भी जानकारी मिलती है उसके बाद में कैसे उसे एनालाइज, कैसे उसको लिखना है, ये भी आपके प्रोफेसर आपको अच्छे से बताएंगे। व्यवस्थित रूप से लिखिए, अच्छा लिखिए और उनको फाइल जमा कीजिए, जिससे कि आपकी जो डिग्री है उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वो अपडेट हो तभी होगी, क्योंकि ये बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आपकी डिग्री में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री सही से लेनी है तो यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी है। आप देखिए, मैंने बताया आर्ट हो या साइंस हो, सभी में है। तो यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है। सोशियोलॉजी का भी पेपर कोड यहाँ पे देख लीजिए, टॉपिक भी दिखा दिए हैं इन्होंने कि भाई ये आपके हैं टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर ही आपको रह के अब आपके वो सिलेक्ट करना टीचर का, आपके जो प्रोफेसर है उनका काम है कि कौन सा आपको सिलेक्ट करके बताएंगे कि भाई आप इस पर रिसर्च कीजिए,
ठीक है। तो रिसर्च के लिए मैंने आपको बताया कि मैं सबसे बेस्ट रहेगा कि अपनी जानकारी जो भी है उसके बाद में अपने प्रोफेसर से, उसके बाद में गूगल का यूज़ कीजिए, क्योंकि गूगल पे तो सेम ही चीज़ें लिखी होती है। ऐसा नहीं है कुछ आपके लिए नया दिखाएगा, आपके दोस्त के लिए नया लिखाएगा, तो फिर आप उससे कॉपी करके सीधा सीधा हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आपके प्रोफेसर कहे कि एक जैसे ही कर लिया, क्योंकि इतना तो नॉलेज हो ही चुका है आपको, क्योंकि आपका बीएससी और बीए फाइनल ईयर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।